क्या आपने कभी इन पॉपुलर कार्टून्स में इन ईस्टर एग्स वाले रेयर मूवमेंट्स को नोटिस किया था? कैसे हमें डोरेमोन में निंजा हथौड़ी में डोरेमोन, सिंचन में निंजा हथौड़ी एंड सिंचन में पोकेमोन को दिखा दिया जाता है एंड हमें पता भी नहीं चलता। और कैसे डोरेमोन में नोबिता के टीचर्स हमेशा ही उसे 0 मार्क्स देने के लिए उसके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही गलत देते हैं। और भाई ये तो आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से इस व्हाट द फैक्ट की फन इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिनचैन। तो यार जैसा कि आपको शायद पता ही होगा कि हाल ही में पिछले साल 4 अगस्त को सिंचन की फर्स्ट एवर 3D मूवी को लॉन्च किया गया था, जिसे डोरेमोन के स्टैंड बाय मी के ही सेम स्टूडियोज वालों ने बनाया है। और भाई मूवी रिलीज होने के बाद इन 3D सीन्स को देखकर लग रहा है कि अब जल्द से जल्द ये 3D मूवी इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। पर भाई अगर सच पूछो ना तो मुझे इसके हाल ही में होने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं। क्यों भाई, क्या हुई? क्या इसमें भी सिंचन ने खूब सारा बमचिक बम किया होती? भाई जरा तुम इस नकली सिंचन को देखो। भाई मेरा भी यही हाल था, बट मेरी यहाँ से शौक में तब बदल गई जब मुझे पता चला कि ये सिंचन की 2022 की एक मूवी क्रेयॉन शिनचैन लेजेंड ऑफ द निंजा हैमस्टर का ये एक सीन है, जिस मूवी का पोस्टर कुछ ऐसा था। अब तो तुम्हें ये देखकर पता चल ही गया होगा कि इसमें किस एनिमे या फिर कार्टून का ईस्टर एग्स है। ओके, तो अब तुम भी सोच रहे होगे कि भाई अचानक से सिंचन इसमें निंजा कैसे बन जाता है? लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल मैन? तो एक्चुअली इस इंटरेस्टिंग मूवी में हमें दिखाया जाता है कि शहर से बहुत ही दूर सिंचन की एक रियल निंजा मॉम होती हैं, जिनसे सिंचन बचपन में ही खो गया था और अब वो उसे अपने निंजा गांव में ले जाकर आने वाले एक बड़ी मुसीबत के लिए ट्रेनिंग करवाना चाहती हैं। और भाई सिर्फ ट्रेलर देखकर ही तुम्हें लग जाएगा कि ये कितनी धांसू मूवी है। बट भाई फिर से अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी इंडियन कार्टून चैनल पर इसकी कोई उतनी बात ही नहीं हो रही, तो इसलिए भाई 3D वाली मूवी की तो बात ही रहने दो। फिर इसके बाद एक एपिसोड में सिंचन एक बैग लेता है जिसे कि वो अपना न्यू फेवरेट टॉय बताता है, बट भाई ये बैग आपको किसी की याद नहीं दिलाता। और अगर अभी भी आपको ये पोकेमोन का वेजिटेरियन पिकाचू नहीं लग रहा है तो आपको बता दो कि इसको अपने फ्रेंड्स के सामने बताते हुए सिंचन ने इसका नाम मोकेमोन बैग बताया था। फिर इसके बाद अगर आपने कभी सेलर मून एनिमे को देखा होगा तो उसमें भी उसके एपिसोड नंबर 104 में सिंचन के इस छोटे से डॉल को दिखाया जाता है। और यार मजे की बात तो ये है कि इस एपिसोड में सिंचन और उसकी मॉम के ओरिजिनल वॉइस एक्टर्स ने ही अपनी आवाज दी थी। मतलब कि भाई वाह पोकेमोन। तो यार कई कार्टून्स में पोकेमोन के बहुत ही सारे रेफरेंसेस एंड ईस्टर एग्स हैं। जैसे बेंटेन ओमनीवर्स के एपिसोड रूक टेल्स में हमें ग्रैंडपा मैक्स को एक क्रिएचर को पकड़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि भाई कई हद तक पोकेमोन के मैजिक कार्प के ही तरह दिख रहा था। साथ ही यहाँ इवॉल्व gyarados पोकेमोन को भी देखा जा सकता है। भाई सच में ये दोनों ही फ्रेंचाइजेस के बीच में एक बहुत ही यूनिक ईस्टर एग था। होगा तो जैसा कि आपने अपने बचपन में कभी न कभी कार्टून नेटवर्क पर जॉनी टेस्ट को तो जरूर से ही देखा होगा। हाँ भाई यही बालों में आग लगाने वाला शैतान बच्चा मे भी ये इन देसी बार्बर्स का पहला शिकार होगा। अब इसी कार्टून के एक एपिसोड जॉनी मॉन में जब जॉनी अपनी बहनों की गैजेट्स की हेल्प से पोकेमोन के वर्ल्ड में चला जाता है तो वहाँ पर हमें ये क्रिएचर देखने के लिए मिलता है, जो कि भाई काफी हद तक स्क्वेटल जैसा ही दिखता है। एंड इसी के साथ इस एपिसोड में हमें कई पोकेमोन के पैरोडी टाइप कैरेक्टर्स एंड पैरोडी पोकेमोन देखने के लिए मिलते हैं। और भाई अब अगर आपको लग रहा है कि पोकेमोन का रेफरेंस लेकर उस पर पैरोडी एपिसोड बनाने वाला जॉनी टेस्ट इकलौता ही कार्टून है तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि हमारे प्यारे ऑगी के क्रिएटर्स ने भी पोकेमोन के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड बनाया था जिसका नाम था ऑगीमोन गो। एक्चुअली जैसा कि हम जानते हैं कि 2016 के आसपास पूरे ही वर्ल्ड में पोकेमोन गो गेम काफी पॉपुलर हुआ था। अब जैसे इस गेम में अपने स्मार्टफोन के रियल लोकेशन के साथ पोकेमोन को पकड़ना होता था, ठीक वैसे ही ऑगी के इस वर्ल्ड में वेजिमोन करके एक गेम आता है जिसमें सभी अंधाधुंध तरीके से वेजिटेबल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं और जिसे में फिर कॉकरोचेस ऑगी को पोकेमोन के वर्ल्ड में भेज देता है, आई मीन वेजिमोन के वर्ल्ड में भेज देता है। और भाई वैसे पोकेमोन गो का रेफरेंस तो हमें सिम्पसन्स के सीजन 24 के एपिसोड 16 में भी देखने के लिए मिला था, जिसमें सिम्पसन्स के कैरेक्टर्स पेकीमोन गेट नाम के एक ऐप में सारे पोकेमोन्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। Ooh, a rattlesnitch. टॉम एंड जेरी। तो हमारे बचपन से ही बिल्ली चूहों का खेल खेलने वाले टॉम एंड जेरी को हम कैसे ही भूल सकते हैं। भाई टॉम एंड जेरी के रेफरेंसेस लाइक लिटरली बहुत से कार्टून्स में डाले जाते हैं, जैसे कि आप टीन टाइटन में ही देख लो। इस एपिसोड में साइबॉर्ग और बीस्ट बॉय इस बात को लेकर झगड़ते हैं कि ज्यादा बेटर कैरेक्टर कौन है, टॉम या फिर जेरी। एंड उसी को प्रूव करने के लिए साइबॉर्ग टॉम की तरह बन जाता है एंड वहीं बीस्ट बॉय जेरी की तरह बनकर पूरे ही टी टावर में टॉम एंड जेरी की तरह चेज करते फिरते हैं। अब यारो इसी की तरह एक मैड कार्टून के टॉम एंड जेरी के एपिसोड में तो भाई हद ही पार हो जाती है, क्योंकि भाई जेरी जब अपनी अटैक की वजह से निकल लेता है तो कोर्ट में टॉम को गिल्टी मान लिया जाता है एंड उसका रीजन ये दिया जाता है
since you can't talk, we'll put you down as probably guilty. मतलब भाई वाह, बेचारा टॉम बोल नहीं पाया तो गिल्टी। अब टॉम एंड जेरी के रेफरेंसेस को यूज करने में सिम्पसन्स भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। सिम्पसन्स के अंदर कभी कभी इट्ची एंड स्क्रैची नाम का एक शो आता है जो कि भाई पूरा का पूरा टॉम एंड जेरी का ईस्टर एग जैसा है। भाई से ईस्टर एग की जगह रिपॉफी बोल दो। अब ये तो भाई जनता डिसाइड करेगी। तो यारो आप लोगों को क्या लगता है? इस वीडियो को लाइक करके अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर से बताना। डोरेमोन। तो आज मैं आपको डोरेमोन का एक बहुत ही क्रेजी ईस्टर एग बताने वाला हूँ। लाइक भाई लिटरली अगर मैं नोबिता के क्वेश्चन पेपर को गूगल ट्रांसलेट करके ना देखता तो मुझे भी शायद ही ये कभी पता चल पाता। तो आपको ये तो पता ही होगा कि नोबिता को हर बार अपने टेस्ट पेपर में 0 मार्क्स मिलते हैं एंड इन 0 मार्क्स वाले अपने टेस्ट पेपर्स को ये अपने मॉम से हमेशा ही छुपाता फिरता है। बट कभी अगर आप इन टेस्ट पेपर के क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे एंड उनको पढ़ोगे तो आप सबसे पहले तो बहुत ही जोर से हंसने वाले हो एंड उसके बाद फिर नोबिता के दर्द को समझने वाले हो। तो जैसे नोबिता के इस क्वेश्चन पेपर को देखो, यह नोबिता से क्वेश्चन पेपर के बीच में पूछा हुआ है कि अगर टीवी पर 5 ऑरेंजेस हैं तो फिर टीवी पर कितने एप्पल्स हैं? भाई ये कैसा क्वेश्चन हुआ? और भाई अगर आपको ये फुद्दू क्वेश्चन लग रहा है तो अभी तो रुको। नोबिता के इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी मेल और फीमेल मदाका फिश ज्यादा डिलीशियस लग रही है। भाई इस क्वेश्चन का जवाब तो बेचारा नोबिता को खाकर ही पता चलेगा ना। ये फोटो देखकर बेचारा कैसे बता दे कि कौन सी फिश ज्यादा टेस्टी है। अब इसके बाद कई बार डोरेमोन एंड परमैन का भी बहुत ही ज्यादा ईस्टर एग्स पाया जाता है, जिसमें कि कभी आप डोरेमोन के शो में परमैन के कैरेक्टर्स को देख सकते हो तो वहीं कभी परमैन के शो में डोरेमोन के कैरेक्टर्स को देख सकते हो। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परमैन शो की जो टाइमलाइन है वो डोरेमोन के शो के टाइमलाइन से थोड़ी पीछे है, इसलिए परमैन के कभी कभी कई कैरेक्टर्स डोरेमोन में एज ए यंग पर्सन की तरह दिखाए जाते हैं, जैसे कि मिस सुमिरे को ही देख लो। फिर इसके बाद डोरेमोन का ये थीम सॉन्ग भाई से गाइतामा एनिमे में कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से कॉपी किया गया था। डोरेमोन नॉर्मल वर्जन, डोरेमोन हॉरर वर्जन। तो यार अब इतने मजेदार ईस्टर एग्स के बाद कुछ इसी तरह के मजेदार मीम्स तो बनते हैं ना। POV माई स्कूल बिफोर एवरी एग्जाम। मेरा पैसा दे मेरे को, मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए, मेरा पैसा दो। भाई किसी ने बहुत ही सही लिखा है, एग्जाम के लिए पैसा, पैसे के लिए एग्जाम। गलती से फायर बटन की जगह इमोट बटन टैप कर दिया। The actual meaning of self-respect. इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। टीचर जो कि सिर्फ लड़कों को मारता था, लड़कियों को नहीं। मैं गुंडा हूँ मगर मेरे भी कुछ असूल है। भाई ये तो सारे ही टीचर्स का हाल होता है यार। अरे दीदी ये तो मैं 3 साल पहले ही बोल चुका हूँ, जिसको जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे ये स्पंज से ज्यादा ढोकला लग रहा था। भाई लगता है तो लगता है। तो यारो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो का पिछला पार्ट को देखना है तो आपके लिए है ये वाली वीडियो, और अगर इसे आपने देख लिया है तो भाई फिर आपके लिए है ये वाली फन इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।